एक और नहीं, रोटी बनना। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बुक। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका हम सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। एक चैप्टर हमारा पहले भी आया है धन का, जिसमें हमने एक नोट बनाया था और उस नोट के ऊपर हमने जो है स्टिक्स लगाई थी। और उस पे हमें क्या करना था कि सारा दिन में जो भी है 2 या 3 बार हमको हाथ में लेके और उस नोट को बड़ा ही एक ग्रेटिट्यूड करना था, प्रेम करना था, उसको प्यार देना था। और अभी तक जितना भी हमने धन के लिए कुछ भी गलत बोला है तो उसके लिए भी हमें जो है वो सारे गड्ढे भरने हैं, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। तो एक चैप्टर हमारा आ चुका है धन का। अब आप समझिए कि पहले जो हमारे चैप्टर्स आ चुके हैं, अब उसके एडवांस चैप्टर आएंगे। हम 90 दिन में आ गए हैं, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। एडवांस लेवल तो कोई आपसे ऐसा नहीं करवाया जाएगा कि 10-10 घंटे प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है। बट स्टिल थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओ। आज जिसका भी बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनकी भी एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हमने अब अपने बर्थडेज मनाना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। हमें अब केक काटने में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हम ये सब चीजें जो है ना, नीरसता की ओर जो हमको लेके जाती है, हम ये थोड़ा सा गलत करते हैं एक्चुअली। हमें करना ये चाहिए कि जब भी हमारा बर्थडे हो तो भले ही उसको थोड़े डिफरेंट वे में अगर आप करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली करना चाहते हैं तो वैसे ही सही, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स क्या देख रहा है, आपके सेलिब्रेशंस देख रहा है। आपको वो क्या देगा, जो आप चाहते हो वो नहीं देता यूनिवर्स, जो आप अंदर से हो, है ना। और उस होने की ही प्रैक्टिस यहाँ पे इस मैजिक बुक से होती है। आप सोच रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ कि मैं सपने में मतलब मैं ये चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स ये हैं, तो आपको वो चाहना वाला नहीं मिलता है। आपको मिलता हुआ है जो आप एक्चुअली हो। तो वो चाहने और होने का सफर रौंडा कैसे करवाती है, जो आप चाहते हो वही आपको इस मैजिक बुक से आप बन जाते हो, मतलब वो आप हो जाते हो। और जब आप वैसे हो जाते हो तो वही चीज आप अट्रैक्ट करते हो। मतलब आपके अंदर एक, इस बुक की प्रैक्टिस से चुंबक फिट किया गया है ना। वह चुंबक आपको ऐसे फिट किया गया है कि आप ऑटोमेटिकली वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर चल रही हैं, जो आप जैसे हो। मान लीजिए कि आप तारीफें कर रहे हो धन की, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो धन का, तो आप वैसे बन गए हो जो आप धन का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही, यूनिवर्स आपको देख रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच हो, तो आप धन को ही अट्रैक्ट करोगे। अब आपने अपने किचन के ग्रेटिट्यूड किए, आप बॉडी के ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जैसे कल मैम ने कहा नहाते वक्त आप कर लो, तो ये भी एक असाइनमेंट आपका चलते फिरते हो जाता है, समझो। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, बॉडी के ग्रेटिट्यूड कर रहे हो हर एक एक पार्ट का। तो क्या बोल रहे हो भाई, इतने अच्छे से काम कर रहा है तो वही पार्ट और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। कोई ब्रेक डाउन है तो खत्म हो जाएगा। तो वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हम चाहने वाला और होने वाला चीज में थोड़ा डिफरेंट समझना है ना। अब दूसरी बात कि आज का जो चैप्टर है वह कहीं ना कहीं हम सब एक्चुअली चाहते यही है ना, कि अच्छी बढ़िया इनकम हो, लाइफस्टाइल बड़ी लग्जरियस हो। पहले ये सब चीजें नहीं थी, पहले सिंप्लिसिटी में भी इंसान जीता था। आजकल थोड़ी हर किसी को जो है लग्जरी लाइफ चाहिए। अच्छा घर चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, अच्छा कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घूमने का साल में एक ट्रिप चाहिए। तो ये सब जो है भौतिकी चीजें हैं। लेकिन जब तक हम अपना अपने आप को ये माया वाली चीजें नहीं देंगे, तब तक हम हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं लगाएंगे। भाई एक बार खाना खा लोगे, पेट भर जाएगा, तभी तो उस टाइम कोई दूसरा पूछेगा तो आप मना करोगे ना उसको कि हाँ चलो मेरा पेट भरा हुआ है। तो एक्चुअली तो जाना वहां है, हमारा स्टेशन तो वहां है परमात्मा से मिलन वाला। लेकिन अब उसमें पता नहीं कितना टाइम है, तो एक बार ये सब इच्छाएं पूरी करो और फिर उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है मनी मैग्नेट। वर्षा मैम, आप रीडिंग कर रहे हो कि मैं ही करूं? मैम आप करिए, फिर मैं आती हूँ। ओके मैम। देखिए धरती का एक सिंपल सा नियम है। यहाँ पर जो है ग्रेविटी है ना। और हमारे धरती की ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक पावर है। हम लोग इसीलिए ही तो है ऊपर उड़ नहीं रहे। जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष में जाता है तो क्या होता है, वह उड़ने लग जाता है ना, एक जगह पे टिक नहीं पाता है। तो हम लोगों में भी वही मैग्नेटिक पावर है, तभी तो हम धरती से लगे हुए हम उड़ नहीं रहे हैं, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि अगर हमारे अंदर वो मैग्नेटिक पावर नहीं होता तो हम धरती पे टिके हुए नहीं होते, हम दौड़ के उड़ के मतलब जो है इधर उधर पहुंच जाते। तो
हमें जो धरती माता है जो खींच के अपने से जो लगा के बैठी है, उसका रीजन यही है कि मैग्नेट मैग्नेट को क्या करता है, खींचता है। ठीक है, तो धरती माता हमें जो खींच के लगा के बैठी है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी मैग्नेट है। अब चूंकि हमारे अंदर मैग्नेट है, इसका मतलब क्या है कि हम भी मैग्नेटिक पावर से वह चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि हमारे अंदर वो जो ग्रेविटी वाली पावर है, मैग्नेटिक पावर है, तो उसके लिए हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे चीजें? हमें क्या करना होगा, इसको अट्रैक्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है। या तो हम वांटेड चीजें अट्रैक्ट करेंगे या अनवांटेड चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अब वांटेड चीजें अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जो हम चाह रहे हैं वह कैसे अट्रैक्ट करेंगे? उसका खाना क्या है? पॉजिटिविटी। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, ग्रेटिट्यूड से, तो हम वांटेड चीजें अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जो हम हैं वही चीजें अट्रैक्ट, मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है ना। तो जो हम हैं वही चीजें हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे अंदर नेगेटिविटी है, शिकायतें हैं, तो हम क्या करेंगे? अनवांटेड चीजें अट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम एक्चुअली चाहते नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव अट्रैक्शन। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर तो है। तो जब हम अनवांटेड चीजें भी जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे थे, तो क्या हम धन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? धन को भी हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर मिस्टेक कहाँ आ रही है, हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? हम जाने अनजाने, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हम धन के बारे में जाने अनजाने बड़ा ही गलत बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे यार इतना बोल दिया, ये भी मतलब कंप्लेन है? जी बिल्कुल। तो आप बोलोगे यार सब बोलना ही बंद कर दें? तो हाँ, बस हमें शब्दों को संभाल के यूज करना है। क्योंकि मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला iPhone 17, तो आपके ब्रेन में क्या आई? इमेज आई ना iPhone 17 की, कोई एप्पल का आईफोन है। मैंने आपको अभी बोला कि रणबीर कपूर, तो आपको उसका पिक्चर दिखा। तो माइंड जो है इमेजेस को क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिविटी में हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नेगेटिव इमेजेस चल रही है, आपके ब्रेन में चल रही है, आपके मसल्स मेमोरीज में चल रही है, आपके ट्रिलियन सेल्स जो काम कर रहे हैं वो पूरी वो नेगेटिविटी को पूरी बॉडी को, एक पूरी बॉडी में एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको हमारा पूरी जो एनर्जी वो शिफ्ट करनी है, तभी हम वो चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो शब्दों को संभाल के यूज करना है। कम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो संभाल के। और अंदरूनी जो हमारी जो पॉजिटिविटी चल रही है उसको बरकरार रखो, उसको नेगेटिविटी की ओर शिफ्ट मत करो। इसीलिए जैसे जैसे इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है ना, आप देखना उसको गॉसिप्स नहीं पसंद आती है। उसको लगता है यार ये मैं टाइम वेस्ट कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, इससे तो बढ़िया ये है कि मैं कुछ अपना अच्छा वीडियो सुन लूं, कोई अच्छी बुक पढ़ लूं, कोई 2 पेज ही बुक के पढ़ लूं। तो क्यों? क्योंकि उससे वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी लगती है, और वो उसको जो है नहीं सुनना चाहता, नहीं, उसको घबराहट सी होती है। उसको फिर ये पार्टीज वार्टीज नहीं पसंद आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी है, और वो जो बीज है पॉजिटिविटी का वो आपके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 8 से 9 दिनों में देखो आपने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए। अभी आपने अपना बैंक बैलेंस का जो है खाता तो खोल दिया है, ठीक है। आपने बैंक में अपना खाता खोल दिया, ग्रेटिट्यूड का जो अकाउंट है वो आपका खुल चुका है। अब डेली इसकी, वैसे तो आप बैंक में पैसे तो कब जमा करवाते हो, जैसे आए, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, लेकिन यहाँ पर आपको डेली इसकी किस्तें भरनी पड़ेंगी। अब वो डेली किस्तों में क्या है? ग्रेटिट्यूड्स लिखना है, लिखना है और लिखना है, बोलते रहना है ना। जैसे कि कल मैम ने बताया था कि अच्छा आइडिया था ना, जैसे वो कि हम नहा रहे तो हम अलग से, कभी कौन नहीं लिख पाता है, तो आप बॉडी पार्ट्स को छू के जो है हर एक एक बॉडी पार्ट का आप ग्रेटिट्यूड कर लो, है ना। उसके लिए जैसे आपको हिंदी में इंग्लिश में जैसे समझ में आए ग्रेटिट्यूड्स कर लो, तो ये हमारी किस्त जमा हो गई बैंक में, ठीक है। और वैसे ही खाना बना रहे हो, कल हमने जो समझाया उसमें आप एक एक चीज और भी कर सकते हो। एक चिट्स बनाओ, उसमें लिखो थैंक यू धरती माता, थैंक यू भोजन, या धन्यवाद भोजन, धन्यवाद पानी। तो वो चिट्स बना के, जैसे आपने दूसरी चिट्स बनाई है ना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वैसे रख लो और उसको देखते रहो जब भी आपको टाइम मिलता है। तो वो आपको याद दिलाती है चीजें कि यार मुझे ये करना था। तो अभी आप एक और किस्त क्या जमा करते हो? जब खाना बना रहे हो तो आप बोल रहे हो कि उन उन लोगों का थैंक यू जिन जिन लोगों ने इस भोजन को मेरे घर तक पहुंचाने में मदद की है। एग्जैक्टली जिस जिस की कमाई से ये भोजन मेरे घर में आया है, उसका थैंक यू है। तो वो आप किस्त जमा कर रहे हो। पानी आप जब भी पी रहे हो, क्योंकि पानी में मेमोरी है, तो आप पानी का भी बड़ा शुक्राना कर रहे हो अब, है ना।
और हर उस इंसान का शुक्राना कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप इस तरह से बैंक में, ग्रेटिट्यूड के बैंक में अपनी किस्तें जमा करते रह रहे हो, करते रह रहे हो। तो अभी हो सकता है कुछ ब्रेकडाउन चल रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट सुधार लिया है। अगर प्रेजेंट भी उसी कंप्लेनिंग मोड में चल रहा होता तो उसका रिजल्ट आपको डे बाय डे फ्यूचर में मिलता ही रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 8-9 दिनों में बड़ी नियामतें लिखी हैं और हमने हमारा जो है ग्रेटिट्यूड का खाता खोला है। तो ये हमें आगे कैसे काम आएगा धन को अट्रैक्ट करने में। धन का चुंबक नवा दिन, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। इस एक लाइन का कितना गहरा मीनिंग है कि आप पूजा पाठ कर लो, बहुत सारी करो, अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी देती है। आप मेडिटेशन कर लो, बहुत सारा, बहुत अच्छी चीज है। आप नाम जप कर लो, बहुत सारा। आप किसी गुरु को सुन लो, बहुत सारा। लेकिन क्या यहाँ पर लिखा है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। मतलब कि आप जिस भी फील्ड में समृद्धि चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही मिलेगा, केवल कृतज्ञता के साथ ही। आप कितनी पूजा पाठ कर लो, 2 घंटे मंदिर में जाके बैठ जाओ, सब कुछ कर लो, घर में कंप्लेनिंग मोड में, शिकायतों के मोड में हो, तो आप जो है समृद्धि हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए फर्स्ट डे पे हमने आपसे लिखवाया था ना कि आपको किस किस क्षेत्र में समृद्धि चाहिए। आपने, हो सकता है कि फैमिली से प्यार में समृद्धि चाहिए, बैंक बैलेंस में समृद्धि चाहिए, हो सकता है आपकी हेल्थ में आपको समृद्धि चाहिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो उसमें समृद्धि चाहिए, है ना। तो अगर जिस भी क्षेत्र में समृद्धि चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही होगी। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है, मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी आपको। डाइट्रिच बोनहाफर, 1906 टू 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी, जर्मन क्रिश्चियन राइटर है ये एक। और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, तो जितना करोगे उतना पाओगे। एनर्जी को राइज कर रहे हो, मतलब कि एनर्जी को जो है आप अच्छे मोड पे टर्न कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप चाहोगे वो आपको मिलता जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, सुबह अमृत वेले में प्रैक्टिस करनी पड़े, करो। दिन में टाइम मिलता है, लग जाओ प्रैक्टिस पे। शाम को टाइम मिलता है, लग जाओ प्रैक्टिस पे। बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी तो लोग बहुत बिजी हैं, नहीं तो मैं तो रोज मतलब ऐसे ऐसे सीनियर्स को बुलाऊं और उनको बोलूं कि आप इनको बताओ कि क्या चीज आपने अट्रैक्ट की और कैसे इसमें लगे हुए हो। देखा कल मैम ने 2021 से लगी हुई है वो, आज 2026 हो गया। तो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी संबंध या धन हो। इसीलिए कहते हैं नोट्स बना लो, सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रेटिट्यूड जो है वो समृद्धि लाता है, किसी भी एरिया में कर लो। और शिकायत किसी भी क्षेत्र में कर लो, बॉडी के क्षेत्र में कर लो और ब्रेकडाउन आएंगे बॉडी में। शिकायत जो है गरीबी लाती है, वो मतलब आपको रिलेशनशिप में गरीबी देगी। रिलेशनशिप में गरीबी मतलब कि ब्रेकडाउन होंगे, अच्छा नहीं चलेगा। हेल्थ में कर रहे हो शिकायतें, उसमें गरीबी आएगी, मतलब डाउन रहोगे, ब्रेक डाउन आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो वो मनी के क्षेत्र में करो, मनी के क्षेत्र में कैसे करो, अरे यार इतना बिल आ गया, यार बहुत महंगाई बढ़ गई है, और इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं ना, बहुत खर्चा हो गया है, पैसा मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा, बजट ही नहीं है मेरा, है ना। हम ये सब चीजें बोलते हैं ना जाने अनजाने। तो हमको लगता है इतना भी नहीं बोले क्या। यस, ये कंप्लेन है, नहीं है कुछ भी है। शांत रहो, लेकिन बोलो मत उसको। उसको जितना बोलोगे एनर्जी अंदर बढ़ती जाएगी, फिर वही चीज अट्रैक्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत कर रहे हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आप देखना, नॉर्मली हाउसवाइफ जो जिनको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, उनको ना एक डर रहता है। या नॉर्मली कई जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको एक डर रहता है कि यार हाँ जी मैम, आप करना अपग्रेड। तो जितनी मैं यार ये इतना कमा तो रहा हूँ, लेकिन बच्चों का ये करना है, वो फीस भरनी है, मतलब डर जैसे ही आ गया ना शरीर के अंदर, हमारे मन में, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने मैसेज पे आपको बहुत सारी जो 2 पिक्चर्स भेजी थी कि कौन कौन सी फीलिंग्स नेगेटिव रहती है, कौन कौन सी फीलिंग्स पॉजिटिव रहती है। तो जो नेगेटिव नेगेटिव वो आपस में फैमिली फ्रेंड्स है, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव वो आपस में फैमिली फ्रेंड्स है। डर आ गया तो डेफिनेटली और नेगेटिविटी आएगी, कोई सी भी आ सकती है वो। इसके अलावा जैसे हम मान लीजिए पड़ोस में किसी ने कार ली, पड़ोस में किसी के पास पैसा आ गया, फैमिली में किसी के पास पैसा आ गया,
तो हमने बोलते यार कैसे कमाया, ये पता नहीं कहाँ से ला रहे, कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये वो, हम इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो ये भी शिकायतें हैं, ये जलन वाली नेगेटिव एनर्जी है। जलन है कहीं ना कहीं, तभी हम ऐसे बोल रहे, क्या हम ऐसे बोलते हैं, वाह यार भगवान करे इनको और दे। बहुत कम लोग होते हैं ना ऐसा बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हम जाने अनजाने करते हैं और इनका बहुत गहरा असर होता है। अब आप सोचो, आप आपकी उम्र कितनी भी हो, 35 40 जो भी है, तो आपने कितने टाइम से जो है ये चीजें की हैं, है ना। हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि यार तुमको पैसे की वैल्यू ही नहीं है क्या, ये पैसा पेड़ पे उगता है क्या, पैसों के खजाने भरे पड़े हैं क्या यहाँ पे, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, डर की फीलिंग भी होती है हमारे अंदर कि कैसे मेरा महीना चलेगा या क्या। तो फिर हम वापस नेगेटिव फीलिंग को अट्रैक्ट करें, कमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जी मैम पढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन समृद्धि शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दो गुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। देखो, मैंने पहले भी कहा कि अगर मान लो धन का कोई चैलेंज भी है, कोई ब्रेकडाउन है, कमी है, हमें हम ये वर्ड यूज यूज नहीं करते हैं वैसे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको कबूल कर लो कि हाँ मेरे पास ये ब्रेकडाउन चल रहा है, मनी में कबूल है, जो भी है मुझे कबूल है ना। उसके बाद यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। उसके बाद जो ये प्रैक्टिस कहती है वो करते जाओ करते जाओ, और जो जो ये छोटी छोटी चीजें सिखा रही है उसको कहते जाओ, बोलते जाओ, है ना। उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते जाओ। सुनना ही नहीं है, और दूसरों को सिर्फ सप्लाई नहीं करना है, अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो आपको उसको अप्लाई करना है अपने रेगुलर रूटीन पे, कि मैं जाने अनजाने ऐसी कंप्लेंट्स ना करूं। जितना भी किसी को पेमेंट करते हो तो उसको ब्लेसिंग्स देके करो, उसको बोला इसके सारे सपने पूरे हो, है ना। इसको धन की बहुत ज्यादा जो है इसकी जरूरत है, तो इसकी वो पूरी हो, क्योंकि धन यानी कि लक्ष्मी माँ। हम लक्ष्मी माँ कहाँ रहती है, लक्ष्मी माँ रहती है लग्जरियस में, मतलब कि आपके घर में अगर आप अच्छे से रहते हो, और मान लीजिए रोना धोना चिड़चिड़ा ये सब चीजें नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है, झगड़े नहीं है, तो डेफिनेटली आपने लक्ष्मी माँ को अट्रैक्ट किया, वो आपके घर रहने में क्यों बुरा मानेगी, है ना। और उसी तरह आप ये सब चीजें करते हो तो वहां टिकती नहीं है लक्ष्मी, कहा जाता है ना। तो धन के लिए कंप्लेंट्स करना यानी कि लक्ष्मी माँ के लिए कंप्लेंट्स करना। तो आज से सबसे पहले छोटे छोटे चेंजेस करो। महंगा, खर्चा बहुत, पेड़ पे उगना पैसे, ये सब चीजें बोलना बंद करो। जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे पैसों के लिए, उतने पैसों का चुंबक बनोगे, पैसा आपके पीछे पीछे रहेगा, है ना। और जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होंगे, मतलब कि आप नाशुक्र होंगे, उतना पैसा आपसे दूर भागता जाएगा। क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया साइंटिफिकली कि आपके अंदर मैग्नेटिक पावर तो है, तभी हम धरती पर टिके हुए, नहीं तो हम अंतरिक्ष में इधर उधर उड़ रहे होते, है ना। तो अगर मेरे अंदर मैग्नेटिक पावर है तो मैं भी जो है अट्रैक्ट कर सकता हूँ चीजों को। तो अगर मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं तो उसका तरीका है पॉजिटिविटी, 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 ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिविटी आती कहां से, ग्रेटिट्यूड करने से। एक्टिंग करो ग्रेटिट्यूड करने की, नहीं आ रहे, नहीं फीलिंग आ रही, करो एक्टिंग, करते जाओ करते जाओ। अभी कभी कोई तीसरा सेशन स्टार्ट होगा, तब तक तो पक्के हो जाओगे, है ना। जी मैम पढ़िए। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। धन संबंधी धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। आप देखो, आप इतनी सारी सर्विसेज लेते हो, है ना, लेकिन जैसे ही पेमेंट का टाइम आता है तो कई लोग जो है मतलब बड़े अनचाहे मन से उसको पेमेंट करते हैं। अरे आपने सर्विसेज भी तो ली है। आज हमको जो है गैस की पाइपलाइंस लग गई है ना। अब गैस आएगी, हमको सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा, कितनी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई।
तो उस पाइपलाइन को बिछाने में कितने लोगों का जो है मेहनत लगी है, इतना सारा टाइम लग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, इंजीनियर्स ने काम किया है, सरकारों ने काम किया, लेकिन हम क्या करते हैं, सरकारों के लिए कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। हम जो कर रहे हैं कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही कई बार हमको निकम्मी सरकारें ही मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने ही अट्रैक्ट किए वो। वह जो बेईमान लोग होते हैं वो हमने ही अट्रैक्ट किए, कंप्लेन कर करके, बेईमान है बेईमान है बेईमान है, पूरा स्टाफ बेईमान है यहाँ का। तो हमने वो अट्रैक्ट कर ली, और सब लोग यही कर रहे हैं। तभी तो देश में कई बार ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती है। आप जिन लोगों ने भी बाहर फॉरेन ट्रिप्स किए, मैंने वहां पे एक चीज नोट की है, वो लोग बहुत पोलाइट होते हैं। दो वर्ड्स उनके मुख पे होते ही होते हैं, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। कोई कोई जरा सा आगे निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक, कोई किसी को टच हो गया, सॉरी सॉरी। तो क्या है ये, आपने होपोपोनो टेक्निक सुनी होगी, तो उसमें क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, 4 वर्ड सिखाती है वो होपोपोनो टेक्निक। एक टेक्निक होती है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग हो जाता है हमारा। तो वो क्या करती है, यही 4 वर्ड सिखाती है। और फॉरेन कंट्रीज में क्यों इतनी विशालता है, क्यों इतनी समृद्धि है? क्यों? क्योंकि वहां पे लोग बहुत पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है। फालतू की हंसी ठीठी ये वो सब चीजें नहीं है वहां पे। सबसे बड़ी चीज की थैंक यू उनके फेस पे है ही है, उनके मुख में थैंक यू तो मतलब ऐसा है, कुछ कर दो थैंक यू प्लीज, मतलब इतने डिसिप्लिन, इतने मैनर्स हैं। तो वहां पे वही चीजें अट्रैक्ट हो रही, हो सकता है जिस चीज में उनको कमी है या जिस चीज में वो भी उन लोगों ने अट्रैक्ट किए, लेकिन यह तो पता है ना कि वो इतने गरीब देश नहीं है। इसीलिए, क्योंकि थैंक यू उनके मुख पे है ही है। वो उनको भले इस ग्रेटिट्यूड का मतलब नहीं पता हो, वह उनके लिए बेसिक मैनर्स है, और यहाँ पर ये बेसिक मैनर्स नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें अट्रैक्ट की है। तो हमें जो घबराहट होती है ना, ये भी हमारे धन के लिए कि यार ये कैसे होगा क्या होगा, तो वापस वही धन की कमी क्रिएट करती है। तो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, लाइक अट्रैक्ट लाइक, सिंपल सा फंडा है। ठीक है जी मैम, पढ़िए। यदि आपके पास प्राप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बन रहेंगे। देखिए, यदि क्या बताया इसमें कि अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो, तो जैसे लोग बोलते हैं ना, यार कहाँ है पैसा, कोई नहीं, तुमको ऐसा लगता है मैं तो गरीब हूँ भाई। अरे वो खुद वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ मैं तो गरीब हूँ भाई। अरे क्यों बोल रहे हो ऐसे? कुछ मत बोलो, नहीं एक्सेप्ट करना कुछ मत बोलो, बट ये तो मत बोलो। तो इसीलिए वही चीजें जो है उनको अट्रैक्ट हो जाती है। कई लोग जो क्या करते हैं, उधार लेते हैं किसी से, है ना। और दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बोलते हैं यार मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, उनको चुकाना होता है, लेकिन बार बार ये रिपीट रिपीट करते उनको टेंशन हो जाती है। बड़े ईमानदार भी लोग होते हैं वो। तो हम क्या कर रहे हैं, कर्जा है मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कर्जा है, बोल बोल के, कैंसिल कैंसिल, मैं इतने वर्ड्स बोल रही हूँ। तो बोल बोल के वही चीज अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वो कर्जा उनके ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और जो लोग होते हैं जो कर्जा ले लेते हैं, लेकिन जब वो मांगने वाला व्यक्ति फोन करता है, तब उनको जो है फोन नहीं उठाते हैं, या फिर अरे यार क्या है, अभी तो पैसे दिए थे, मांगने लग गया है। तो एक्चुअली करना क्या चाहिए, अगर हमने कोई सर्विसेज ले लिए किसी ऐसे टाइम पे, किसी ने आपकी मदद की है, तो आपको तो उसका रोज के 2 पॉइंट्स उसके लिए लिखने चाहिए कि यार बहुत बहुत थैंक यू इस व्यक्ति का, बहुत बहुत थैंक यू है कि इसने ऐसे टाइम पे मेरी मदद की। और उल्टा हम ना फोन उठाते हैं, बल्कि उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लेन्स करते हैं। तो आपकी तरक्की कहाँ रुकी, वही स्टॉप हो गई। आपको ये पता ही नहीं था कि साइंटिफिकली ये चीजें ऐसे काम करती है, सर्कल गोल है, वो वही वापस हमारे पास आएगा ही सही, हमारा किया हुआ। तो करना हमको उल्टा चाहिए कि हमको उस व्यक्ति के ग्रेटिट्यूड्स लिखने चाहिए। हम फेसेस बनाते हैं, अरे यार इसका फोन आ गया, अरे यार अभी पैसा मांगेगा, अरे भाई उसने तुम्हारी जरूरत के टाइम पे तुम्हारी मदद की थी, तो लिखो उसके ग्रेटिट्यूड्स, है ना। और अगर तुम उसका सीरियसली चुकाना चाहते हो, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखो कि इसने मुझे पैसा दिया, पैसे के लिए लिखो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास जो है धन का फ्लो होगा, और तुम उसको चुका पाओगे। ना कि रोज ये गाने गाओगे मेरे पर कर्जा है कर्जा है कर्जा है, तो कर्जा भी बढ़ाओगे, है ना, और उसका ग्रेटिट्यूड नहीं लिख रहे हो, तो वो पैसे का फ्लो होगा ही नहीं, धन अट्रैक्ट करोगे कैसे? दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन है। जी मैम। यदि आपके पास प्राप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है
अपने बिलों के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक ब्रो एंड सुकोड़ना कृतज्ञ की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपके बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। देखिए, आपने अगर 1,000 कंप्लेंट्स की है किसी जिसने आपको सर्विस दी है या मान लो पैसों के लिए, तो आप 1 लाख कमियां अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले कंप्लेंट्स बंद करो। और जैसे कि आप कुछ लेते हो, बिल मिलता है, तो बिल को आप पेंडिंग छोड़ देते हो या फिर लेट करते हो देने में, या फिर ऐसी कंप्लेंट्स करते हो, तो सबसे पहले वह भी बंद करना है। और आपको आज से अब जो आप कुछ भी खरीदते हो तो बिल संभाल के रखने हैं, और उस पे क्या करना है वो आपको आगे बताया जाएगा। मान लीजिए कोई ईएमआई आ गई है ना, तो उसका राजी खुशी आपको पेमेंट करना है, यह बोल के कि इसको जो है भगवान और बहुत बहुत थैंक यू इनका को जो इन्होंने हमारे ऐसे टाइम पे हमारी मदद की, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो। चाहे ऐसी कई पॉलिसीज होती है ना जिसमें लोन उठाते हैं और फिर ईएमआई भरनी पड़ती है, तो उन कंपनीज का करो, लाइफ इंश्योरेंस वालों का करो। न कि ईएमआई आने पे या फिर कोई किस्तें आने पे घबराहट, टेंशन, अरे यार पता नहीं कैसे होगा, यार कैसे होगा, मेरे पास तो है ही नहीं। यह बिल्कुल नहीं करना है। उस कंपनी का, इंश्योरेंस पॉलिसी का, बैंक वालों का, या फिर जिन्होंने आपको कर्जा दिया है, बड़े खुश मन से आप उसका थैंक यू करो कि यार उस सिचुएशन में मुझे दिया था। तो मतलब कितनी बड़ी बात है ये चीज। आपका एक बार अगर मैजिक बुक हो जाती है ना, मतलब मेरे साथ तो लिटरली हुआ कुछ, नेचर मेरा थोड़ा सा ऐसे ही था, और मतलब एक दो बार मैजिक बुक की तो इतना ज्यादा भर भर के ग्रेटिट्यूड आता है कि कोई जरा सा भी कुछ करता है तो, कि यार कितना इसका थैंक यू है कि हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। कौन किसके लिए करता है आजकल। तो हम लोग जो घबराहट में आ जाते हैं पेमेंट देने के टाइम पे, किस्तें चुकाने के टाइम पे, कार की किस्त हो या कुछ भी ऐसा, तो उस टाइम हमको वह घबराहट जो है सबसे पहले तो खत्म करनी है, और उसकी जगह पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, उसके ग्रेटिट्यूड्स करने हैं। ग्रेटिट्यूड जैसे ही करोगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाएगी, घबराहट को टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी एंटर करती है तो नेगेटिविटी नहीं टिक सकती, बॉडी में एक ही चीज रहेगी। ठीक है। तो किराए के मकान में जो लोग रहते हैं, तो किराए जो लैंडलॉर्ड होता है, जिसका मकान होता है, मकान मालिक, उसको बड़ी मतलब कंप्लेन्स करते हैं कि अरे इनका तो ऐसे ही है। आपको उसका ग्रेटिट्यूड करना है कि यार इसने हमको जो है, हम मकान ढूंढ रहे थे, इसकी वजह से हमको छत मिली, इसका बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें हमारा घर मिला रहने के लिए। उस किराए के मकान का जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आप जल्दी अपना मकान अट्रैक्ट कर पाओगे। जितने भी किराए के मकान आपने चेंज किए हैं, या फिर किसी को नया घर अट्रैक्ट करना है, तो जितने भी मकानों में पहले रहकर आए हो उन सब का ग्रेटिट्यूड करो। भले ही वह छोटे हो बड़े हो, बचपन में है ना एक कमरे में सब बहुत सारे जने सोते थे, तो उसका ग्रेटिट्यूड करो, उनके भी अपने अलग ही मजे होते थे। किराए के मकान में रहते हो, जितने भी मकानों में ऐसे रह के, हर उस मकान मालिक का ग्रेटिट्यूड लिखो, नाम लिख के, है ना। भले ही उसका नेचर कैसा भी हो, कुछ माइनस भी हो उसमें, लेकिन आपको तो छत मिली, आप तो रहकर आए, तो आपको उन मकानों का ग्रेटिट्यूड करना है। उनको किराया देते टाइम आपको यह बोल के देना है कि इनके घर में बहुत बरकत हो। बहुत, उसके घर में ऑटोमेटिकली बरकत होगी तो किराया वैसे ही नहीं बढ़ाएगा आपका, है ना। तो ये भी एक लॉजिक है। बाकी आपको किसी को भी पेमेंट कर रहे हो आप, तो आपको उसको ब्लेस करके करना है, उस पैसों को हाथ फेर के। चाहे आप कोई साड़ी लेने जाते हो, कुछ शॉपिंग करने जाते हो, तो आपको पेमेंट करते टाइम उनको ब्लेसिंग्स करके ही करना है। चाहे कितना ही बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शोरूम क्यों ना हो उसका, कोई बहुत बड़े रिजॉर्ट होटल का मालिक ही क्यों ना हो, आप सोचोगे इसको क्या जरूरत है, नहीं। आपको अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स देनी है, जो आप दे रहे हो आपको खुद रिटर्न होके मिलेगी। तो इस लालच में नहीं करना है, बट ये एक फॉर्मूला है। तो आपको उसको पेमेंट करते टाइम सबको आपको ग्रेटिट्यूड करने हैं और ब्लेसिंग्स करनी है। जी। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञ महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप इसमें रह रहे हैं।
क्या होता यदि घर में रह रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप अपने पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं नहीं होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते हैं, इसलिए ब्याज देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के लिए प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जी मैम, पढ़िए, आगे पढ़िए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती हैं, तो जीवन कितना मुश्किल होता है। इस बारे में सोचिए कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वह आपकी सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे कि जो बिजली का बिल आता है उसमें पहले तो आपको बिजली दी जाती है ना, और उसके बाद आप जो है उसका बिल चुकाते हो। ठीक है, तो पहले आपको सेवा मिल गई, उसके बाद हमारा बिल आता है। तो हम क्या करते हैं, उसके बावजूद भी थोड़ा ज्यादा बिल आ जाता है या कुछ भी होता है तो हम कंप्लेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट है, मोबाइल का जैसे ही रिचार्ज का टाइम होता है तो कई लोग, अरे और अभी तो डलवाया था वापिस नेट खत्म हो गया। क्या यार, इतना मतलब कितना पैसा लेते हैं ये लोग, कंपनी वाले बड़े चोर हैं। कई लोग पता है ऐसे ही चोर वर्ड बड़ा यूज करते हैं, चोर है चोर है। क्यों चोर है यार, क्यों? हर इंसान कमाने के लिए बैठा है, कोई फ्री की सेवा देने के लिए नहीं बैठा है। तुम भी कमाओ, तुम भी एफर्ट लगाओ बहुत ज्यादा। तो ये चीजें जो है ना कई लोग बोलते हैं, तो यही चीजें उनका जो उन फिर वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, चोर है बोल के फिर चोरों को ही अट्रैक्ट करेंगे। है ना, चोर मतलब वो चोरी करने वाले नहीं, वाकई में जो मतलब बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं ऐसे लोगों को ही फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह ये सारी चीजें हैं, अगर अपन किस्मत वाला बनना चाहते हैं, मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, तो ये सब शिकायतें बंद करके इन सब बारीक बारीक सी चीजों पे हमको ध्यान देना होगा, और हमको हमारा जो पैटर्न था पहले वाला वो पूरा पैटर्न चेंज करना होगा। पहले पेमेंट देते थे तो थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा झिझक के, थोड़ा सा यार इतना खर्चा हो गया ऐसे देते थे, तो अब बिल्कुल चेंज हो जाओगे कैसे पेमेंट करना है। भैया तू भी जी, तू भी बहुत किस्मत वाला बन, तुझे तेरे भी सारे सपने पूरे हो, इसी तरह देना है। कि हो सकता है उसके भी कई ड्रीम हो, भले शोरूम लेके बैठा हो तो क्या हो गया। तो आपको उन सारी सर्विसेज का जिसका आपको पेमेंट करना है उनको, उन कंपनीज को बड़ा शुक्राना करना है, सरकार को कि बिजली और ये लाइट बिल और ये सब जो चीजें जो सेवाएं सरकार देती है उनका बड़ा थैंक यू करना है। सरकार की तो आलोचना करना बंद कर दो अगर देश की तरक्की चाहते हो तो। और एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे, अपने ड्रीम सबने लिखे हैं। एक ड्रीम अगर हम सब लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ इतने, बोलते हैं ना मास में बहुत ज्यादा ताकत होती है, मास यानी कि जो हम इतने सारे लोग जो साथ में ग्रुप में एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो अगर हम सब लोग एक कॉमन ड्रीम हमारे कंट्री के लिए लिखें कि भाई हमारे कंट्री में ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो गई, हम ये अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम साथ में लिखेंगे और उस ड्रीम को रोज विजुलाइज करेंगे तो नेचुरल सी बातें वो चीज अट्रैक्ट होगी, लोग जागरूक होंगे। क्योंकि मैंने जब मेडिटेशन ज्वाइन किया था आज से 2-3 साल पहले, तो हमारे जो सर थे उन्होंने ये बताया था कि पता नहीं कौन से देश का बताया था कि वहां से एक देश ने दूसरे देश पर मिसाइल छोड़ी। ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है। तो जो मेडिटेशन करते हैं, जो गहरे साधक होते हैं, नेचुरल सी बात है, तपस्वी हुए हुए, तो उन लोगों में इतनी पावर होती है, इतनी ज्यादा पावर होती है, जैसे संतों में होती है तपस्या कर करके। जो हिमालय पे बैठे हैं साधु उनमें बहुत पावर होती है ना। तो उनमें इतनी पावर होती है कि एक व्यक्ति जो था वो साधक था, यानी कि मेडिटेशन करता था, तो जब उसको ये पता चला और उसने बकायदा उस जगह से देखा, तो उसने उस मिसाइल का रुख जो है मोड़ के पानी की तरफ कर दिया। मैं जिन सर ने मुझे बताया था ना, मैं उनसे वापस एक बार वो कंट्री वो सब पूछूंगी। तो यह सब
पॉजिटिव ताकतें हैं। अगर हम सब साथ मिलके एक ड्रीम कॉमन हम सारा अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, एक ड्रीम कॉमन अगर हम सब लोग अपने देश के लिए लिखेंगे तो डेफिनेटली हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। सिर्फ एक कॉमन ड्रीम ये ले सकते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और हमारे देश में बहुत साफ सफाई है और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, मतलब पेड़ ही पेड़ है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। एक ही कॉमन ड्रीम हम सब लिखेंगे ताकि हम ये अट्रैक्ट कर पाए हमारे देश के लिए। जी मैम पढ़िए। वर्षा मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादू शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब मैं भी कृतज्ञता की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी और धन्यवाद भुगतान हुआ। आप आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने जब तक नहीं चुकाया है, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद, और फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर पासवर्ड करें और विषय फॉरवर्ड। वाले स्थान पर बड़े बड़े फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। आज से आपको क्या करना है, जब आप शॉपिंग करते हो, चाहे आप एक कैफे में ही कुछ खाते पीते हो, तो बिल तो मिलता ही है। आजकल तो पूरा ऑनलाइन जमाना है, बिल बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो वो बिल क्या करते हैं, कई बार हम एक कॉफी पी के आए तो वो बिल फेंक दिया। अब आपको फेंकना नहीं है वो बिल, वो बिल घर लाना है। जब भी आपको टाइम मिले पूरे हफ्ते भर के बिल इकट्ठे कर लीजिए, अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए। और उस पे आपको क्या लिखना है, जो बिल आपने चुका दिए, मतलब कि कुछ भी शॉपिंग की, पैसे दिए, बिल मिला, तो उस बिल पे आपको लिखना है थैंक यू पैड या फिर पैड थैंक यू। ठीक है भाई, इसको मैंने चुका दिया, थैंक यू। तो और ऑब्वियसली ये फील करके लिखना है कि भगवान तूने मुझे इतना दिया है कि मैं इतनी शॉपिंग कर पाया या मैं कॉफी पी पाया, कुछ भी, चाहे वो 10 रुपए का ही बिल क्यों ना हो। और उस पे लिखना है पेड थैंक यू, जो आपने पैसे चुका दिए हैं उस बिल का। अब मान लीजिए ऐसे कई बिल्स आपके पास पड़े होंगे, या कोई ईएमआई का कोई स्लिप होती है, या कुछ भी ऐसे होते हैं ना बिल्स जो कि आपको चुकाना बाकी है। और हो सकता है कई लोगों के पास उसमें ब्रेकडाउन हो, उस अमाउंट की अभी व्यवस्था नहीं हुई हो। तो आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, है ना, कि धन के लिए धन्यवाद। और आपको ये अज्यूम करना है, ये ब्लेसिंग्स खुद को देनी है कि मेरे पास ये पैसा आ चुका है और मुझे जो है ये पैसा चुकाना है, लेकिन मेरे पास ये आ चुका है, मैंने चुका दिया। तो उसमें क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। और जिनको चुका दिया उस पर लिखना है थैंक यू पेड या फिर पेड थैंक यू। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो हो सकता है आपके पास गोल्ड ज्वेलरी या कोई ज्वेलरीज के बिल या कोई कार का बिल पहले का पड़ा हो, कोई टीवी का बिल, तो कभी भी हर संडे संडे ले लिया करो। और उस पे सारे बिलों पे बड़ा ही फीलिंग के साथ, ऐसे नहीं बस लिख दिया चलो फटाफट फटाफट, ऐसे नहीं, लिखो और फील करते जाओ कि भाई मेरे पास इतना भगवान ने, लक्ष्मी माता की कृपा रही कि मैंने ये चीज ली और मैं इसका बिल चुका पाई। ठीक है, तो ये सारे बिल्स पे आपको लिखना है जो आपने पहले के थे और अभी जो भी रिसेंट पड़े हो। कभी कहीं दिख जाता है बिल, कभी कोई पर्स में से निकल जाता है, तो उनको उठाओ और उस पर लिखो पैड थैंक यू। और जो चुकाना बाकी है उसके लिए एक अरदास रूपी या फिर एक ब्लेसिंग्स आपको देके कि भाई मेरे पास ये पैसा आ चुका है, मैंने ये बिल चुका दिया है। जी मैम। अब हाँ, उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो चुकाना बाकी है इस बिल का पैसा आएगा कहाँ से। आपने खुद को ग्रेटिट्यूड से भर दिया है, आपने लिख दिया है। अब वो यूनिवर्स का काम है कि कैसे होगा, कैसे हमको नहीं सोचना है। हम जहाँ कैसे सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम डाउट कर रहे हैं। और हमको डाउट ही नहीं करना है, पूरा बिलीव रखना है कि भाई ये होगा ही होगा। जी मैम। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता
का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। जी मैम, और पढ़िए। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उससे उस बेहतरीन सेवा के बारे में साक्षरता से आवश्यकता सोचे से सोचे। हम्म। जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। तो आज से आपको ये करने, अभी जैसे मान लीजिए आज आपके पास कोई बिल नहीं है तो पुराने बिल उठाइए, क्योंकि यूजुअली हम जो है गोल्ड वगैरह के बिल्स तो अपने पास रखते ही है ना। कुछ आपने कपड़ों की शॉपिंग की होगी, वो बिल्स पड़े होंगे तो वो उठाइए। कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास बिल्स होते हैं, हमने टीवी एसी वगैरह खरीदे होते हैं तो उनके बिल्स तो हम रखते ही हैं। कोई फ्रिज है तो बिल्स उठाओ जब भी आपको टाइम मिले और उन पे लिखो पेड थैंक यू, भगवान तूने मुझे इतना दिया जो मैं ये खरीद पाया, इसका बिल चुका पाया। भले ही वो आपके हस्बैंड ने पे किया हो, बट आपके हस्बैंड ने किया है, आपने किया, बात एक ही है। ठीक है। और जिनको चुकाना बाकी है, जी मैम, जिनको चुकाना बाकी है तो उनपे जो है आप लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी। उस पे एक भगवान को जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वैसे यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने ये चुका दिया है। मतलब हमको उसको रिक्वेस्ट ही बोल सकते हैं, इसको ऐसा फील करेंगे कि हमने चुका दिया, ऐसा धन मेरे पास आ चुका है जो कि मैं बिल चुका पाया हूँ। ठीक है। तो वो भी आपके पास पैसा कैसे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस आज आपको करनी है। उसके साथ ही धन का चुंबक बनने के लिए आप उस नोट को रोजाना 2 या 3 बार देखा कीजिए, उसको हाथ में लेके उसका जो है ग्रेटिट्यूड आपको करना है। और जब आप मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जो ग्रेटिट्यूड हम उठते से ही लिखते हैं, जो हमारी अब आदत बन चुकी है, तो हम अगर हम मनी को और अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम हमारे पास जो भी चीजें मनी से आई हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। जी सीमा मैम, आप पढ़ सकते हैं, मेरा 1 मिनट ही हो जाए। तो उसके लिए आप जो है लिख सकते हैं कि जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फोन बिकॉज, अब ये फोन जो है मनी से ही आया है ना, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फोन बिकॉज आई कैन टॉक टू एनी वन ऑन दिस फोन, ऐसे, या फिर बिकॉज ऑफ दिस फोन। तो इस तरह से आप अपने जो भी आपके पास चीजें हैं उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, जो कि, जी सीमा मैम मैं कर रही हूँ, जो कि आपके पास धन से आई है। 1 मिनट। कोई भी ऐसा है ना जो अगर चाहता है कि उसको पढ़ने का है इंटरेस्ट तो वो आ सकता है, जैसे सीमा मैम अभी बोल रहे हैं। जी मैम, मैंने किया है आपको, अनम्यूट कीजिए आप। ओके मैम। आपके पास है बुक? बुक है मैम, एक सेकंड में लेके आती हूँ मेरी बुक। चलिए, या तो फिर अब थोड़ा सा ये मैं कर लेती हूँ कंप्लीट इसको ना, बुक ओके लेके आओगे तो फिर आप, ठीक है चलो मैं करती हूँ। ओके मैम। तो एक्चुअली रीडिंग से भी एक पावर मिलती है, जैसे कि हमने भी ये चीज सीखी थी कि जो आगे आता है ना रीडिंग करने के लिए, तो एक तो उसके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि जब हम खुद शब्दों को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो ज्यादा ही अच्छे से ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन में घुस जाते हैं और हमको याद रहते हैं। इसी तरह इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस करवाई गई है कि लिखने से हमारे ब्रेन में जो भी चीजें होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो ये रीडिंग का बड़ा ही फायदा है, क्योंकि अब तक मैंने जितनी बार भी बुक्स की है उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से समझ में मुझे इन 2 सेशंस में आई है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, अभी उसकी थोड़ी सी और जो है प्रैक्टिस की है। ऑब्वियसली जब हम कोई सेशन ले रहे हैं तो हमको थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ता है, पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, रीडिंग भी करनी पड़ती है। तो रीडिंग से और जो है खुद रीडिंग से ये फर्क पड़ता है। तो जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। मतलब कि अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो मनी के तो ये तो श्योर है कि आपको और अधिक धन अट्रैक्ट करोगे ही करोगे लाइफ में, है ना। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे नहीं एक दिन की, पिछले हफ्ते की थी, अब ये बिल्कुल सोमवार से सोमवार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी। मतलब कि अगर आपने किसी को पैसा दिया, पेमेंट दिया, और आप उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो उतना ही हो सकता है वापस आपके पास आ जाए,
हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा और हो सकता है उससे 100 गुना ज्यादा भी आ जाए, है ना, फीलिंग पे डिपेंड करता है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप उतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। ये सोच नहीं रखनी है कि इसके बदले मुझे इतना मिल जाए, लेकिन आप जो भी जितना भी बड़ा बिल भी हो चाहे छोटा बिल हो, ऐसे नहीं कि बड़ा बिल है तो फिर हमारी फीलिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती है और 1 रुपए से ही स्टार्ट होती है काउंटिंग। तो इसीलिए छोटा बिल हो कि बड़ा बिल हो, आपको फीलिंग इंपॉर्टेंट है, कितनी शिद्दत से आप ग्रेटिट्यूड करके उसको दे रहे हो, सामने वाले को कितनी दुआएं दे रहे हो, कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो सामने वाले को। चाहे किसी एम्प्लॉय की सैलरी भी देते हो तो उसको भी ये बोलो कि जो मेरे सपने, अगर मेरे जैसे इसके भी सपने तो इसके भी सारे सपने पूरे हो। एक एम्प्लॉय जाएगा दूसरा आएगा, है ना। ऐसा मत सोचो कि भाई इसके पास पैसा ज्यादा आएगा तो ये नौकरी छोड़ देगा, ऐसा नहीं सोचना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 9। अब हमारा असाइनमेंट आ गया। पहला असाइनमेंट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पैड लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जी मैम, स्क्रीन हटा दीजिए वर्षा मैम। तो असाइनमेंट में आज आपको सबसे पहले उठते ही काउंटर ब्लेसिंग्स लिखनी है और उठते ही लिखनी, कोशिश करो कि उठते ही लिखो, ठीक है, वॉशरूम होके आ जाओ और आप उठते ही लिखो। उसके बाद हर उस काउंटर ब्लेसिंग्स को, मतलब हर एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है और 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू अब लास्ट में जब सारी हो जाए फिर लिख सकते हो 3 बार। अब सब उसमें भी सबसे पहले पेरेंट्स के शुक्राने करो, भले 2-3 ही करो लेकिन करो, ठीक है। सेकंड है जो भी बिना चुकाए बिल है उनको लेना है, उस पे थैंक यू फॉर द मनी लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। और ऐसा फील करना है कि इसके लिए भी मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मैं बिल पूरा कर चुका हूँ, चुका चुका हूँ। और बाकी पुराने बिल्स ले लो और उस पे पैड थैंक यू लिखना है। बाकी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आपको करनी है। वर्षा मैम आप स्क्रीन हटा दीजिए। तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आई होप कि सब लोग कर रहे हो। उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप वो जो बच्चों के कलर्स नहीं होते उससे उसको पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर 9। 12 चैप्टर होने में अब 2-3 चैप्टर ही बाकी हैं और उसके बाद आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। उसके साथ ही अगर यह सब चीजें कर ही रहे हो तो अमृत वेला में करो, भले वापस सो जाओ, कोशिश करो कि इतना करने के बाद एक बार अमृत वेला में प्रैक्टिस करो, उसमें एटलीस्ट और कुछ नहीं, सारे असाइनमेंट्स अमृत वेला में नहीं करो, उठते ही 4 बजे उठ जाओ और जो है ग्रेटिट्यूड्स लिख लो, है ना, और अपने ड्रीम्स को लिख के और विजुलाइज कर लो। मतलब जो भी आपने ड्रीम्स लिखे हैं, जो 10 ड्रीम्स पे काम करना चाहते हो वो लिख लो और उसको जो है दोबारा दोबारा पढ़ लो, क्योंकि अभी नए वाले जो पार्टिसिपेंट्स है उसको उनको विजुलाइजेशन नहीं पता है। तो आप जो है 10 ड्रीम्स को दोबारा लिख लो और ऐसा सोचो कि पूरा हो चुके हैं। तो अमृत वेला में उठ के वो जो है आप ग्रेटिट्यूड्स लिख के और ड्रीम्स पे काम कर सकते हो। अभी देखो मैंने नहीं कहा था, जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपके मन में जो भी जो बातें आती है वो हैंड टू हैंड पूरी भी हो जाती है कई बार। तो अभी मेरे साथ इस रीडिंग करते करते ही 2 बातें मेरे मन में आई और हैंड टू हैंड वो पूरी हो गई। अब वो मैं क्या बताऊं आपको। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है कि जो आप मन में सोच रहे होते हो वही चीजें होने लग जाती है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का कि आप सब लोग जुड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं। लेकिन लाइव जुड़ने के बहुत सारे अलग अलग फायदे होते हैं। आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, और एनर्जी, ग्रुप एनर्जी हमको मिलती है। तो थैंक यू आप सभी का, आप सब लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हों। और प्लीज आप लोग असाइनमेंट्स टाइम पे कीजिएगा, असाइनमेंट्स ही हमारे सपनों तक हमें पहुंचाने की जो है एक कड़ी है, मतलब वो ताले को खोलने की चाबी आप समझ लो असाइनमेंट्स है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।